Friends, today we will discuss the topic electron gain enthalpy. The symbol of electron gain enthalpy is delta EGH, where EG it resembles electron gain and H means enthalpy. So what is the meaning of this? Just see out beta. Suppose this is the nucleus and these are the shells. First shell, second shell, and this is, you can say, the extra electron, also said to be the incoming electron. So what happens? Just see out the student. If this extra electron is added to the atom, and the atom must be isolated gaseous atom. This I will discuss in detail ki why I'll take the isolated gaseous atom. But the first thing we came to the definition ki whenever the extra electron is added to an isolated gaseous atom, there is an enthalpy change, or you can say the energy change, that is said to be the electron gain enthalpy. So अगर हम definition को देखें, enthalpy electron gain enthalpy, it is the enthalpy change when an extra electron is added to an isolated gaseous atom. अब बेटा इसमें दो चीजें हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आई विल डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ the term isolated gaseous atom. What is the meaning of this term? Just see out the student. Suppose we are having these two atoms. Clear to all of you? So whenever the atoms are not isolated, and you can say the atoms, they will present in the vicinity, or you can say surrounding of each other, then what happens? There will be a force of attraction between the atoms. Clear? In that case, if extra electron is added to an atom, सपोज हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड करेंगे, सो व्हाट हैपन्स, बिल्कुल ध्यान से इस चीज को समझना है. जब भी कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एटम में आता है, सपोज यहां पे आता है, तो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करता है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए. बट जब दो एटम्स एक दूसरे की सराउंडिंग में हैं, क्लियर, उनमें आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो उस फोर्स से इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए. अगर दो एटम्स आपके एक दूसरे की सराउंडिंग में प्रेजेंट है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सो ये एटम जिस फोर्स से इसको अट्रैक्ट कर रहा है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, उस फोर्स की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर इसकी फोर्स कम होगी. देयरफॉर हम इलेक्ट्रॉन को इजीली ऐड नहीं कर पाएंगे. सो व्हाट इज द फर्स्ट रीजन? क्लियर सिग्निफिकेंस ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम. आइसोलेटेड में क्या होगा? देखिए कि अगर आपकी बॉन्डेड सेट में तो क्लियर हो गया कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर एटम की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी. बट अगर यही इलेक्ट्रॉन एटम आपका आइसोलेटेड है, अब क्या होगा? सपोज ये आपका इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, तो न्यूक्लियस की सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे लगेगी? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे लगेगी. सो यहां पर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और अगर उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी ज्यादा होगी. तो इस चीज को ध्यान रखिए. पहला रीजन मैं आपको बता दूं कि हमने आइसोलेटेड गैसेस एटम क्यों वर्ड यूज किया. इसमें आइसोलेटेड में देखिए क्या होगा. इन आइसोलेटेड एटम force of attraction on incoming, or you can say extra electron is more. Point number 2. अब बात आती है गैसियस एटम में. बेटा गैसियस एटम में क्या होगा? अगर आपकी स्टेट गैसियस है, देन सी देयर इज अ लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स. अब दिस इज लार्ज, व्हाट विल आई से, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस. तो अगर हम गैसियस स्टेट में वर्कआउट कर रहे हैं, देन वी आर हैविंग लार्ज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस.
ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो इंटर एटॉमिक फोर्स होगी दोनों एटम्स के बीच में, द इंटर एटॉमिक फोर्स इज लेस। अब इंटर एटॉमिक फोर्स लेस है तो ये जो एटम है ये इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पर है फिर यहाँ पर आएगा, इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर इस एटम या न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, मोर। सो अगर आप एटम्स को सॉलिड स्टेट में लेके चलते हो तो एटम नज़दीक होंगे, वो उस फोर्स से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। बट इन द गैसियस स्टेट एटम्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, फिर क्या होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर एटम में जो बेसिकली न्यूक्लियस है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा। So same reason is the here. I will write in a gaseous state due to large interatomic distance, the force of attraction on incoming electron is more. सो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी कि आइसोलेटेड एटम में और गैसेस एटम इन बोथ द कंडीशंस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी ज़्यादा होगी। सो ये तो बेटा एक पॉइंट हुआ जो हमने डिस्कस किया। नाउ द पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि यहाँ पर मैंने बेटा देखे जब हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी को एक्सप्लेन किया था तो वहाँ पर हमने यूज़ किया था एनर्जी रिक्वायर्ड, बट यहाँ पर मैंने जो वर्ड यूज़ किया है एंथैल्पी चेंज। चेंज का मतलब इट मे बी द एनर्जी सप्लाइड और इट मे बी द एनर्जी रिलीज्ड। तो इस चीज़ को ध्यान से देखना है कि कब हमें एनर्जी सप्लाई करना है, कब हमें एनर्जी रिलीज, और बेसिकली व्हाट इज द साइन कन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, साइन कन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो बेटा इसमें आपको बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। जस्ट सी आउट, देर आर टू केसेस। फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन जब आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, इफ द एनर्जी इज रिलीज्ड, इन दैट केस बेटा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो नेगेटिव। बट इफ इट इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मीन्स कि जब आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे एंड एनर्जी सप्लाइड, आपको एनर्जी सप्लाइड करनी पड़ी, तो बेटा डेल्टा EgH की वैल्यू क्या लेके चलोगे आप, पॉजिटिव। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इन दोनों वैल्यूज में से हमें एक वैल्यू को स्टैंडर्ड लेके चलना है। तो स्टैंडर्ड जो है साइन कन्वेंशन ऑफ डेल्टा EgH, स्टैंडर्ड कन्वेंशन हम क्या लेके चलेंगे, स्टैंडर्ड कन्वेंशन ऑफ डेल्टा EgH इज नेगेटिव, हम इसको नेगेटिव लेके चलेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मीनिंग क्या है कि एंथैल्पी चेंज इज द एनर्जी रिलीज्ड। बट इसमें देखिए अब क्वेश्चनिंग कैसे आती है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। इफ आई विल से मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मीनिंग क्या है बेटा, ध्यान से देखिए, मोर निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और अगर वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा होगी तो पॉजिटिव में क्या होगी, कम, और यू कैन से लेस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो बिल्कुल ध्यान करना है, अगर एग्जामिनर कहता है मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मतलब क्या है, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या लेस पॉजिटिव। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि विच हैज लेस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या मैं क्वेश्चन पूछता हूं विच हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मींस आपको यह बताना है किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा है। सिमिलरली नाउ लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मीनिंग क्या है बेटा, लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और नेगेटिव में लेस होगी तो देन इट विल बी मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जस्ट सी द क्वेश्चन, इफ द एग्जामिनर सेज मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी मच। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये हमारा रिगार्डिंग साइन कन्वेंशन था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Now next we have to discuss the units of electron gain enthalpy. Number 1, joule per atom, joule per mole. Similarly you can do kilojoule per mole, and in case we are dealing in electron volt,
it may be in electron volt, and it may be in electron volt per mole. These are the units. Now we have to discuss factors affecting इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. चलिए, अब इससे पहले एक चीज़ मेरे को डिस्कस करनी है आपसे. जस्ट सी आउट केयरफुली. व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. देखिए, हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो साइन कन्वेंशन लिया है वो नेगेटिव लिया है. नेगेटिव का मतलब हम ये क्या मान के चल रहे हैं बेटा, इट इज़ द एनर्जी रिलीज्ड. हम इसको एक्सोथर्मिक मान के चल रहे हैं. सो हमें ये स्टडी करना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ओरिजिन कहाँ से है. तो ये देखिए, बड़ा सिंपल है. दिस इज द न्यूक्लियस. सपोज इसमें दो शेल्स हैं, फर्स्ट शेल सेकंड शेल. फर्स्ट में सपोज मान के चलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और थर्ड में यू कैन एज्यूम 7 इलेक्ट्रॉन. सॉरी, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हमने एज्यूम कर लिए. ठीक है. अब दिस इज योर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और यू कैन से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. अब ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जब आउटर मोस्ट शेल में आएगा, ठीक है ना, देन व्हाट हैपन्स, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब यहाँ पर जो आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर है, हम इसको मान के चलते हैं इन्फिनिटी पे. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. या एटम के बाहर मान के चलिए. सो इस इलेक्ट्रॉन पर इस टाइम देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड देयर इज नो फोर्स ऑफ रिपल्शन. कुछ भी नहीं है. बट जैसे ही ये अंदर आएगा तो न्यूक्लियस इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. देन व्हाट हैपन्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी. और क्लियर टू ध्यान रखना है कि जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो उससे क्या होता है बेटा? एनर्जी डिक्रीज होती है. क्लियर. सपोज मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर था तो इसकी एनर्जी मान ली 20 जूल्स. जब ये यहाँ पर आया, ठीक है, तो इसकी एनर्जी हो गई 18 जूल्स, क्योंकि इसने इसको अट्रैक्ट किया. तो 2 जूल एनर्जी का जो डिफरेंस आया वो एनर्जी डिक्रीज हुई, और वही एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में. सो मेन ध्यान क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस वजह से है? ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन. अगर न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो उसकी ज़्यादा एनर्जी कम होगी, और ज़्यादा एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज होगी, और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो एक कंक्लूजन इसका क्या निकलता है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इट इज सिंपली यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की फोर्स जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी कहां पर रिलीज होगी? सराउंडिंग में. मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. और वन लाइन में आपसे अगर ओरिजिन के रिगार्डिंग पूछा जाए तो ओरिजिन क्या है? सिंपली विल राइट इट इज ओरिजिनेटेड ड्यू टू force of attraction between nucleus and incoming electron. क्लियर. इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसी वजह से कुछ एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज होगी. दैट इज सेड टू बी द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो वेन एवर वी विल डिस्कस दिस फैक्टर, हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई फैक्टर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बढ़ाता है तो मान के चलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, और कोई भी फैक्टर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कम करता है तो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ वी विल स्टार्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. बी रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. सो इसमें बेटा जो पहला फैक्टर है दैट वी विल से साइज, और उसमें हमें मेन शेल देखना है. दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट फैक्टर जो डिस्कस करेंगे, फर्स्ट इज साइज. क्लियर. अब सिंपल सा लॉजिक देखिए बेटा, ये एक एटम है जिसमें 2 मेन शेल्स हैं, फर्स्ट और सेकंड. ये सेकंड एटम है जिसमें 1 2 3 4 मेन शेल्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और
फोर्थ। सो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो आएगा वो कौन सी शेल में आएगा, सेकंड शेल में। इस एटम का जो साइज है स्मॉल है, इसमें इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में आ रहा है, सेकंड में। यहाँ पर जिस एटम का साइज ज़्यादा है इट हैज साइज मोर, इसमें जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में आ रहा है, फोर्थ में। अब देखिए आप सेकंड शेल पे जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, फोर्थ शेल में। सो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। तो मैंने क्या कहा था कि अगर आपके इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है देन देयर विल बी मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और अगर बेटा उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है देन देयर इज लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ध्यान रखना है कि अगर आपके एटम का साइज स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक आएगा, उस पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी कहाँ पर रिलीज होगी, सराउंडिंग में। सो व्हाट विल आई राइट, if less is the size, more is the force of attraction on incoming electron and more is the electron gain enthalpy। चलिए अब इसमें एक एग्जांपल भी देखते हैं, जस्ट सी आउट। लिथियम और सोडियम का अगर हम एग्जांपल ले, लिथियम 3, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s1, दिस विल बी 1s2 2s2 2p6 3s1। बेटा लिथियम हैज 2 मेन शेल्स, सोडियम हैज 3 मेन शेल्स। सो लिथियम हैज लेस साइज, सोडियम हैज मोर साइज। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो आई विल राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ लिथियम इज मोर देन सोडियम बिकॉज लिथियम हैज लेस साइज। ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि साइज कम होगा देन व्हाट हैपन्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर एंड हेंस more is electron gain enthalpy. So this we have discussed the factor number 1. Now beta we will discuss the second factor, that is stable electronic configurations. Second factor हम discuss करेंगे stable electronic configurations. All of you know fulfilled and half filled electronic configurations आर मोर स्टेबल। ये बेटा ज़्यादा स्टेबल होती है, क्लियर। सो अगर आप किसी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान से देखिए, दिस इज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट मे बी P6 और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। चलिए कोई नहीं, विल टेक सम एग्जाम्पल। आई विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन 7, 1s2 2s2 2p3। अगर आपने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो बेटा इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p4। Now this configuration is less stable। और पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, मोर स्टेबल। हाँ क्लियर। अब क्या होगा, जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, ठीक है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, लेस स्टेबल। देयरफॉर जो आपकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं दे विल हैव लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है। रीज़न, पहला रीज़न तो आप यही लिख दोगे, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और डिटेल में लिखना चाहो तो यू विल राइट बिकॉज आफ्टर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बिकम्स लेस स्टेबल, क्लियर, उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। अब ये तो मैंने आपको ओवरऑल बताया कि ओवरऑल क्या होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस में, बट इस फैक्टर को बेटा हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सो वो 3 पार्ट्स कौन से हैं, जस्ट सी आउट। या फैक्टर आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं केस नंबर 1, व्हेन वी हैव 0 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब हमारे पास 0 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। आई गिव यू द एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल लेके चलें, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 3s2। जस्ट सी आउट द स्टूडेंट, फुलफिल्ड तो है ही ये, फुलफिल्ड के अलावा क्या यहाँ पर कोई स्पेस है इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, देयर इज नो स्पेस फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए कोई स्पेस ही नहीं होगा देन ऑब्वियसली
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज 0। पॉइंट बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने आपको मैग्नीशियम बताया। सेकेंड एग्जाम्पल, एक चीज आपको ध्यान रखना है बेटा, जब आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी तो नेगेटिव से जब वैल्यू कम होती है तो नेगेटिव में भी कम हो सकती है, 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव भी जा सकती है। तो सेकंड जो है लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो इसमें हम एग्जांपल लेके चलते हैं नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। अब देखिए बेटा, इसमें दिस इज हाफ फील्ड। अगर स्टेबल होगी तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू तो कम होगी, बट 2p3 है। 2p3 का मतलब क्या है कि इसके पास स्पेस तो है, 3 इलेक्ट्रॉन ये ऐड कर सकता है, बट अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो 1 इलेक्ट्रॉन तो 2p3 की बजाय इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2p4 एंड इट बिकम्स लेस स्टेबल। तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी। सो लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द केस इज नाइट्रोजन 7। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां पे रीजन क्या है, दिस वन, बिकॉज आफ्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स लेस स्टेबल। अब दो तो हमने डिस्कस करे, थर्ड केस जो हम डिस्कस करेंगे, विल मेक सम स्पेस। फर्स्ट 0 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने डिस्कस किया, देन लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है बेटा नोबल गैसेस में। नाउ सी द रीजन ऑफ दिस। नाउ अगर आप नोबल गैस का एग्जांपल लोगे, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, 1s2 2s2 2p6, फर्स्ट और सेकंड शेल कंप्लीट है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो इलेक्ट्रॉन 3s0 3p0 डैश डैश कौन सी शेल में ऐड करोगे, थर्ड शेल में। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और सेकंड और थर्ड शेल में एनर्जी का डिफरेंस बहुत है, ठीक है। सो यहां पर हमारे पास स्पेस नहीं है, एंड इफ यू वांट टू ऐड द इलेक्ट्रॉन तो हमें नेक्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, उसके लिए काफी ज्यादा एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। सो यहां पे रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू हायर शेल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हायर शेल हैविंग मोर एनर्जी, उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, देयरफॉर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और जब बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर। सो अब कंक्लूजन खत्म करने से पहले एक चीज मैं और क्लियर करता हूं आपसे कि जब भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी, फुलफिल्ड होगी, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी, आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा कम होगी आपकी जब फुलफिल्ड होंगी नोबल गैस, ठीक है, फिर ये आपकी हाफ फील्ड। और ये स्पेशल केस ध्यान रखना है, 0 किस केस में होंगी, ठीक है। 0 के लिए आपको ध्यान रखना है, कॉन्फ़िगरेशन को देखना है, जैसे मैंने कहा था 1s2 2s2 2p6 3s2, देयर इज नो स्पेस। अगर स्पेस नहीं होगी तो 0, ठीक है। अदरवाइज फुलफिल्ड में पॉजिटिव, हाफ फील्ड में लेस नेगेटिव, और स्पेस नहीं है तो 0। दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ दिस इज रिगार्डिंग द सेकंड फैक्टर। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड फैक्टर, दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज। और बेटा इसी ऑर्डर में आपको अप्लाई करने हैं जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से करना। नो नीड टू चेंज द ऑर्डर। थर्ड इज न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिंबल ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इज Z. Nuclear charge. Now what is the nuclear charge? All of you know, this is the nucleus, these are the electrons, and there is a force of attraction of nucleus on the electron. This force of attraction is said to be the nuclear charge. So if more is the nuclear charge, more is the फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ बेटा, अगर अपने पहले वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा उस पर भी न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा। ये ध्यान रखना है, पहले से जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अगर उस पे से ऑन दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, देन ऑब्वियसली इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड।
So if more is the nuclear charge, more is the force of attraction on incoming electron and more is the electron gain enthalpy. बड़ा सिंपल है, ठीक है। अब न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा होगा? जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा। चलिए ना, बोरोन 5 कार्बन 6, 1s2 2s2 2p1, कार्बन इज 1s2 2s2 2p2। नाउ लिसन स्टूडेंट, दोनों में 2 2 मेन शेल्स हैं, तो ये पहले वाला फैक्टर खत्म। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p1 और 2p2, नाइदर इज फुलफिल्ड नॉर इज हाफ फिल्ड। अब न्यूक्लियर चार्ज, सो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, सो आई विल राइट, इसको हटा दीजिए, इट हैज़ मोर न्यूक्लियर चार्ज वेयर एज बोरोन हैज़ लेस न्यूक्लियर चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी? जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा। सो आई विल राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ कार्बन इज मोर देन बोरोन बिकॉज कार्बन हैज़ more nuclear charge. So now the next factor is effective nuclear charge. Effective nuclear charge, it is also directly proportional to electron gain enthalpy. बट ध्यान करना है, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, इसको अप्लाई कहाँ करना है? इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक और मेटल और उसी के पॉजिटिव आयन में डील करेंगे या किसी भी एलिमेंट और उसी के नेगेटिव आयन में डील करेंगे, तो हमें इस फैक्टर को अप्लाई करना होता है। क्लियर? चलिए, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ऑल ऑफ यू नो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन। ये बेटा आउटर इलेक्ट्रॉन है, इस पर जो न्यूक्लियस की फोर्स होगी दैट इज सेड टू बी द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन। सो बेटा अगर आउटर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वो कौन सी शेल में आता है? वो भी आउटर शेल में आता है, तो उस पर भी न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? ज़्यादा। क्लियर? सो ये ध्यान रखना है कि आपकी अगर Z इफेक्टिव की वैल्यू ज़्यादा है तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो कि कहाँ पर आता है? आउटर शेल में आता है, उस पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी एंड मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो आई विल राइट इफ more is the effective nuclear charge, then more is the force of attraction on incoming electron and more is electron gain enthalpy. Now see one example, N3 negative versus I can give you sodium positive. So atomic number 7 11, 7 plus 3 10 electrons, 11 minus 1 10 electrons, these are isoelectronics. So यहाँ पर Z effective that is equal to proton upon electron, तो नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन 0.7। सोडियम पॉजिटिव का अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालोगे, सो 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन 1.1, तो सोडियम पॉजिटिव हैज़ मोर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, एंड N3 नेगेटिव हैज़ लेस अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी? जिसका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, दैट इज Na पॉजिटिव। सो द आंसर इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na positive is more than N3 negative because Na positive has more effective nuclear charge. बट ये ध्यान रखना है फैक्टर अप्लाई कहाँ पे करना है, वेयर वी हैव टू अप्लाई द फैक्टर। तो ये फैक्टर अप्लाई करोगे व्हेन यू आर डीलिंग इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, या मेटल को उसी के पॉजिटिव आयन से डील कर रहे हो या एलिमेंट को उसी के नेगेटिव आयन से डील करो, देन यू हैव टू अप्लाई दिस फैक्टर। नाउ इन द लास्ट हम इसको फैक्टर भी कह सकते हैं और एक्सेप्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसको फैक्टर ना कह के एक्सेप्शंस कहूँगा जो ध्यान में रखनी है। सो यहाँ पर आई विल डिस्कस एक्सेप्शंस टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो ये है ग्रुप 15, 16 और 17 में। ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, और यहाँ पे बेटा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। नीचे में भी ज़रूरत नहीं, सफिशिएंट है। बट इसको स्टडी करने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको कराऊंगा जो यहीं पर होगा,
वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ग्रुप्स, क्योंकि बेटा वो यही डिस्कस हो जाएगा तो अलग से हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो व्हाट इज द थिंग नाउ, देखिए आपको पता है इन ग्रुप्स ऑल ऑफ यू नो मेन शेल इंक्रीज करती है। जैसे नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, तो फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सो नाइट्रोजन में बेटा 2 मेन शेल्स हैं, फॉस्फोरस में 3, सिमिलरली आर्सेनिक में 4 और एंटीमनी में 5। सेम है। ऑक्सीजन हैज 2 मेन शेल, सल्फर 3, सेलेनियम 4, टेलुरियम 5। सेम है। फ्लोरीन 2, क्लोरीन 3, ब्रोमीन 4 एंड आयोडीन 5 मेन शेल्स। सो डाउन द ग्रुप आपकी मेन शेल इंक्रीज होती है, ड्यू टू विच व्हाट हैपन्स, साइज इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करने से क्या होगा, व्हाट हैपन्स, हमने अभी पहला फैक्टर हमारा करके लिखा है, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज करती है। रीजन आपको बताया कि इफ साइज इज मोर, अगर साइज ज्यादा होगा देन मोर इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगी देन लेस इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो यहाँ पर एक फैक्टर आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप मेन शेल इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सो वन लाइन में अगर इसका आंसर लिखना हो कि इन ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। तो जो ऑर्डर हमें मिलना चाहिए वो क्या मिलेगा, ऑर्डर जस्ट सी आउट, थोड़ा इसको क्लीन करते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो इस तरह से आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए डाउन द ग्रुप अकॉर्डिंग टू द जनरलाइजेशन। बिल्कुल ठीक है, बट ये आपकी एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन वर्सेस फॉस्फोरस, ऑक्सीजन वर्सेस सल्फर एंड फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन। यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज है। अब इसका रीज़न हमें देखना है, तो वो देखिए, अगर आप नाइट्रोजन को कंसीडर करो, इन तीनों में बता रहा हूँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, दे विल हैव द लेस साइज, इनका साइज कम है। साइज कम होने की वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन नज़दीक है, इलेक्ट्रॉन नज़दीक होंगे तो उनमें रिपल्शन होंगे। जब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन में रिपल्शंस है तो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ये चीज़ बड़े ध्यान से रखनी है। देखिए डायग्राम से समझाते हैं। ये आपका फर्स्ट शेल और ये आपका सेकेंड शेल। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड में मान लीजिए हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये आपका इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। सो अगर ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रेपेल कर रहे हैं, ठीक है, ये इसको रेपेल कर रहा 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 है, ये इसको, इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऑलरेडी एक दूसरे को रेपेल कर रहे हैं तो इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर, जो कि यहाँ पर आना चाहिए इस शेल में, आउटर मोस्ट शेल पे, इस पे जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लेस होगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, रेपेल कर रहे हैं, उस वजह से इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी एंड लेस विल बी द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो ये रीजन है इन तीनों का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। सो इन तीनों में लेस साइज है, ड्यू टू लेस साइज दे हैव मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस, ड्यू टू विच दे हैव लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट जैसे ही आप फॉस्फोरस, सल्फर या क्लोरीन पे आते हो, सो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में सल्फर और फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन विल हैव द मोर साइज इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस एंड देयर विल बी मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो ये रीजन आपको ध्यान रखना है। फिर नीचे आपका वही ऑर्डिनरी रीजन है जो हमने स्टडी किया था। नीचे के लिए क्या एक्सप्लेनेशन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। अब आप कहोगे कि सर इन्हीं में ऐसी क्या खास बात है, इनका मैं बता देता हूं कि हमारी पीरियोडिक टेबल के ये सबसे, यू कैन से दीज आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के सबसे छोटे एलिमेंट्स हैं,
क्लियर, स्मॉल कह लो या आप इनको एक्सेप्शनली स्मॉल भी बोल सकते हो, ड्यू टू विच हमने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ पे फैक्टर लिया है, बट मैं फिर भी कहूँगा दिस इज नॉट द फैक्टर। जब भी आप अरेंज करो ध्यान रखना कि ये आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन से ज़्यादा फॉस्फोरस, ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर और फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन, देन देर इज अ नॉर्मल ऑर्डर। सो आफ्टर दैट अब फैक्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए, एक्सेप्शंस हमारी हो गई हैं। अब एक चीज़ डिस्कस करते हैं, ग्रुप में भी हो गया, ठीक है, अब पीरियड में भी डिस्कस करते हैं। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियड्स। पीरियड्स में देखिए सेकंड पीरियड अगर हम लेके चलें, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये आपका सेकंड पीरियड है। एटॉमिक नंबर यू कैन से बेरिलियम से पहले चाहो तो लिथियम से भी स्टार्ट कर लो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब देखिए अगर आप लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s1 देन 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5 और ये बेटा 1s2 2s2 2p6। अब देखिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेन शेल सेम, सभी में 2 मेन शेल्स हैं, 2 2 2 2। सो ये फैक्टर हमारा अप्लाई नहीं होगा मेन शेल वाला। अब इसके बाद हम देखते हैं एलिमेंट टू एलिमेंट। अब जब आप लिथियम से बेरिलियम पे जाओगे, कहाँ जाना है, लिथियम से जब आप बेरिलियम पे जाओगे, सो व्हाट हैपन्स, जस्ट सी आउट 2s1 2s2 2s2 स्टेबल है, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, स्टेबल होने की वजह से डिक्रीज करती है। अब जब आप बेरिलियम से बोरोन पे जाओगे तो अगेन बेरिलियम की क्या है बेटा, स्टेबल, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी एज कंपेयर टू बोरोन। बोरोन से कार्बन पे जाओगे, सो 2p1 और 2p2, कार्बन हैज मोर न्यूक्लियर चार्ज, मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कार्बन से नाइट्रोजन पे जाओगे तो नाइट्रोजन की स्टेबल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, कम हो गई। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की स्टेबल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इट विल बी लेस, इट विल बी लेस, सॉरी दिस इज द साइन। अब ऑक्सीजन वर्सेस फ्लोरीन, अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, मोर न्यूक्लियर चार्ज, मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आ जाइए फ्लोरीन और नियॉन में, ये स्टेबल फुलफिल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। तो जब आपने लेफ्ट टू राइट स्टडी किया, इन मेजर पार्ट्स में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, देखिए मैक्सिमम पार्ट में ये इंक्रीज है। तो वही मैंने लिखा है, देखिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ अगेन देखिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस ड्यू टू decrease in size except where stable electronic configuration comes। जहाँ जहाँ पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आई है वहाँ पर आपका थोड़ा इशू अलग रहा है, सो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। सो जनरली डिस्कस की जाए तो ये बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए जब लेफ्ट से राइट आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है और नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज है, तो ये जो आपका फ्लोरीन, ये आपका बिलोंग करेगा 17th ग्रुप को, तो 17th ग्रुप हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वैसे अलग से भी अभी डिस्कस करेंगे। सो पीरियड में क्या हुआ रिगार्डिंग आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी इंक्रीज करेगी ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, एक्सेप्ट अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, ठीक है। तो वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज़ है, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज है, बट जब कार्बन और नाइट्रोजन में स्टडी हुआ तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डिक्रीज आया, दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ वी हैव टू डिस्कस 2 जनरलाइजेशंस, 2 जनरलाइजेशन है जो मैं डिस्कस करने, वेरी इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशंस। फर्स्ट जनरलाइजेशन इज noble gases have पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर आप नियॉन का एग्जांपल है, मैंने अभी भी डिस्कस किया था, 1s2 2s2 2p6, फर्स्ट शेल बेटा ये आपकी सेकंड शेल, और फ्यूचर में जो शेल होगी वो एम्प्टी है 3s0 3p0।
सो यहां पर इफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड, अगर आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में जाएगा, थर्ड शेल में, जो कि एक हाई एनर्जी की शेल है। सेकंड शेल में तो स्पेस नहीं है, सो इलेक्ट्रॉन मुझे एक हाई एनर्जी शेल में डालना पड़ेगा। सो इफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू नेक्स्ट हाई एनर्जी शेल, ठीक है, सो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड, हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। और जब आप एनर्जी सप्लाइड करोगे देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव। प्रोसेस क्या हो गया आपका, एंडोथर्मिक, दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट जनरलाइजेशन इज हैलोजेंस हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसका रीजन देखिए, हैलोजेंस मींस 17th ग्रुप। सो बेटा फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और थर्ड फोर्थ को छोटी डायरेक्टली हम 13, 14, 15, 16 और 17 ग्रुप की बात करें। सो जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे बेटा तो साइज जो है वो डिक्रीज होता है, और ये डिक्रीज है अप टू 17th ग्रुप, क्योंकि 17th से 18th, बिकॉज 17 टू 18th साइज आपका इंक्रीज करता है। तो जो आपके 17th ग्रुप एलिमेंट है दे आर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। सो एलिमेंट स्मॉल होंगे, दे विल हैव स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो पहला रीजन वाई हैलोजेंस हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो पहला रीजन जो आप लिखोगे फर्स्ट, ड्यू टू स्मॉल साइज। Second reason that I will discuss. Second is, beta if you see the configuration of fluorine, 1s2, 2s2, 2p5, 2p5, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए to convert into the stable electronic configuration. So अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, therefore इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। So second point I will write, they require only one electron to become stable. So these are the two generalizations that we have discussed. Now students, we will discuss the successive electron gain enthalpies. Just see out. Successive electron gain enthalpy, just see out. This is the nitrogen in the gaseous state. जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे इट विल कन्वर्ट इन द एन नेगेटिव। जब बेटा आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे इट विल कन्वर्ट इनटू N2 नेगेटिव, और जब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे इट विल कन्वर्ट इनटू N3 नेगेटिव। सो बेटा जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो देन देयर इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट, यानी इट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे देन इट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड, थर्ड ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्ड। जो चीज़ ध्यान रखनी है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में ऐड होता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन में ऐड होता है जिसपे -1 चार्ज है, थर्ड इलेक्ट्रॉन 2 नेगेटिव आयन में ऐड होता है जिसपे -2 चार्ज है। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द एडिशन ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन। So I will write it is the enthalpy change for the addition of first, second and third electron to isolated gaseous atom. Now listen. सो ये चीज़ हुई। अब इसमें अगर टोटल एनर्जी चेंज आपसे पूछा जाए कि आपको N को कन्वर्ट करना है N3 नेगेटिव में, सो टोटल विल बी डेल्टा EgH1, डेल्टा EgH2 एंड डेल्टा EgH3। सपोज N को N2 नेगेटिव में ऐड करना है, सो आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आएंगी, दैट इज E टोटल इज इक्वल टू डेल्टा EgH1 प्लस डेल्टा EgH2। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए थे, सो हमारी 3 इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पीज टोटल हुई थी
डेल्टा EgH2 प्लस डेल्टा EgH1, डेल्टा EgH2, डेल्टा EgH3। और बेटा अगर आपको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, सो E टोटल इज इक्वल टू डेल्टा EgH1। तो न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में ऐड होगा, सेकंड किस में और थर्ड किस में। सेकंड टोटल एनर्जी चेंज, एक इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, 2 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, 3 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। आफ्टर दैट, just very important point, the values of successive electron gain enthalpies are always less। इनकी वैल्यू बेटा हमेशा कम होती है। जैसे सबसे ज़्यादा वैल्यू डेल्टा EgH1, देन डेल्टा EgH2, देन डेल्टा EgH3। इसका रीज़न समझिए, जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो आप न्यूट्रल एटम में ऐड कर रहे हो, बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन में ऐड करोगे। इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है और एनायन पे भी नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली थर्ड इलेक्ट्रॉन आप 2 नेगेटिव में ऐड करोगे। सो जो सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आप ऐड करते हो इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव आयन में। सो इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव आयन में आपस में क्या होता है, रिपल्शन। अब रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन तो ऐड हो नहीं पाएगा। तो इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन रेपेल ना हो पाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंटर करे। सो क्योंकि सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव आयन से रेपेल होते हैं, ड्यू टू रिपल्शन हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और क्योंकि एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, कम। तो रीजन क्या लिखेंगे आप बड़े ध्यान से देखिए, बिकॉज सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू एनायंस। फिर क्या होगा, देयर आर repulsive forces between anions and electrons। अब to overcome the forces we have to supply the energy, clear, and hence electron gain enthalpy decreases। Clear to all of you? चलिए, now students we will discuss some conceptuals and numerical based on this। तो factors तो already लिखे हुए हैं, so just see out little fast, we'll do some conceptuals on electron gain enthalpy। factors are already written, तो ध्यान रखना। so question number 1 is which has more electron gain enthalpy। first example अगर हम लेके चलें, हीलियम वर्सेस नियॉन। हीलियम हैज द कॉन्फ़िगरेशन 1s2, नियॉन इज 1s2, 2s2, 2p6। तो सबसे पहला फैक्टर हमारा जो है वो क्या है बेटा, मेन शेल्स। हीलियम में 1 मेन शेल है, नियॉन में 2 मेन शेल है। सो हीलियम हैज लेस साइज, नियॉन हैज मोर साइज। सो जिसका साइज कम होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हीलियम इज मोर देन नियॉन because helium has less size। clear? चलिए और कौन सा डिस्कस करें, we will discuss O2 negative and N3 negative। अब बेटा एटॉमिक नंबर इसका 8 है, इसका 7 है। सो 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन, 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन। दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, Z इफेक्टिव, that is directly proportional to electron gain enthalpy। so O2 नेगेटिव का Z इफेक्टिव आएगा 8 प्रोटॉन्स अपॉन 10 इलेक्ट्रॉन 0.8, और बेटा N3 नेगेटिव का 7/10 0.7। सो O2 नेगेटिव का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, देयरफॉर वी कैन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ O2 नेगेटिव इज ग्रेटर देन N3 नेगेटिव बिकॉज O2 नेगेटिव हैज़ मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड डिस्कस करते हैं एक और, आई विल डिस्कस O नेगेटिव वर्सेस S नेगेटिव। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, O नेगेटिव S नेगेटिव। O नेगेटिव 1s2, 2s2, 2p6, एटॉमिक नंबर 2p5, 8 + 1 9 इलेक्ट्रॉन। सल्फर 16 + 1 17, सो दिस विल बी 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p5। सो बेटा यहाँ पर O नेगेटिव में आपकी 2 मेन शेल है, S नेगेटिव में 3 मेन शेल, पहला फैक्टर वही है हमारा। सो आई विल से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ O नेगेटिव इज मोर देन S नेगेटिव बिकॉज O नेगेटिव हैज लेस साइज। क्लियर कट एक्सप्लेनेशन है, नॉट सो टिपिकल, बट ध्यान रखना है कब मुझे कौन सा फैक्टर यहाँ पे अप्लाई करना है। चलिए इसमें वी विल डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल, एक और डिस्कस कर लेते हैं। N नेगेटिव और फॉस्फोरस। सो N नेगेटिव में 7 + 1 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2 2p4। फॉस्फोरस में बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सो यहाँ पे 2 मेन शेल्स, यहाँ पे 3 मेन शेल्स। सो N नेगेटिव विल हैव more electron gain enthalpy due to less size. Clear? Now the last in this is delta EgH1 of nitrogen and delta EgH2 of phosphorus। देखिए जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, इट इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में ऐड होता है N में। ये सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, यानी देखिए फॉस्फोरस P नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, P नेगेटिव P2 नेगेटिव में, और P2 नेगेटिव P3 नेगेटिव में। सो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होगा फॉस्फोरस में, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा P नेगेटिव में, और थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड होगा P2 नेगेटिव। तो मुझे सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो मुझे जो कॉन्फ़िगरेशन लेनी होगी वो लेनी होगी P नेगेटिव। एटॉमिक नंबर फॉस्फोरस का 15 होता है, तो 15 + 1 ये हो जाएगा आपके 16 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर है आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन में, 1s2 2s2 2p3 एंड हेयर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब बेटा इसमें 2 मेन शेल्स हैं और इसमें 3 मेन शेल्स, सो इट हैज़ लेस साइज, इट हैज़ मोर साइज। तो जिसका साइज कम है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो व्हाट विल आई राइट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ, लिसन देयर इज अ डिफरेंस, सॉरी हाँ, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, जस्ट देखिए यहाँ पे this one, that is delta EgH1 of nitrogen is more than delta EgH2 of phosphorus because of less size of nitrogen, then क्या लिखोगे P नेगेटिव, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन P नेगेटिव में ऐड कर रहे हो। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। See out the students, question number 2। अब इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद ये टॉपिक आपको मुश्किल नहीं लगेगा, बट बेटा अगर वो टॉपिक नहीं कर रखा है तो, क्योंकि ये सारे फैक्टर आपके वहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, विच हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल है क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और कार्बन। चलिए कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सो क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, ऑक्सीजन बेटा 1s2 2s2 2p4, कार्बन 1s2 2s2 2p2। अब देखिए बेटा पहला फैक्टर 3 मेन शेल, इन सब में 2 मेन शेल, सो ये तो निकल गया बाहर, क्योंकि साइज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम होगी। अब इन तीनों में आइए, 2p5 2p4 2p2, कोई भी स्टेबल नहीं है, देयर इज नो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो ये फैक्टर भी कट गया। अब न्यूक्लियर चार्ज देखना है। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। सो फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट न्यूक्लियर चार्ज, देयरफॉर हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये चीज़ अब आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? ड्यू टू लेस साइज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ अब कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन देता है कि अरेंज कीजिए, ठीक है ना, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो इसमें क्या करना है,
जस्ट सी आउट, एक हम ऑर्डर लेके चलते हैं, नाइट्रोजन, बोरोन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। सो पहले बेटा कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p3, बोरोन 1s2 2s2 2p1, कार्बन 1s2 2s2 2p2, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इसमें एक एग्जांपल चलिए और ले लेते हैं हम क्लोरीन का, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p5। तो सबसे पहले मेन शेल, 2 मेन शेल, 2 मेन शेल, 2 मेन शेल, 2 मेन और 3 मेन शेल। तो जिसमें 3 मेन शेल है उसकी इलेक्ट्रॉन गिन एंथैल्पी सबसे कम होगी, सो क्लोरीन लिखा मैंने सबसे पहले। अब बचे मेरे पास नाइट्रोजन, बोरोन, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखनी है, अब जो आपको काम करना है, न्यूक्लियर चार्ज वर्सेस काम करना है। अब देखिए इसमें जो आपकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सी आती है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये 2p3 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनमें ऑक्सीजन, कार्बन, बोरोन और नाइट्रोजन में इसकी इलेक्ट्रॉन गिन एंथैल्पी होगी कम। अब बचे ये 3, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे लगाइए न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज या तो एटॉमिक नंबर पता हो या इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। सो बोरोन एटॉमिक नंबर 5, कार्बन 6, ऑक्सीजन 8। सो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गिन एंथैल्पी, उससे कम कार्बन, फिर बोरोन। सो बोरोन, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन। दिस इज द ऑर्डर। सो ये थे आपके कंसेप्चुअल। नाउ वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। स्टूडेंट अगर लेक्चर क्लियर नहीं होता तो ये मेरी पर्सनल सजेशन है कि सीधा लेक्चर एटलीस्ट ट्वाइस, बिकॉज 11th क्लास के लिए आप बेसिक डेवलप कर रहे हो और बेसिक में कहीं पर भी अगर आप ढंग से नहीं करोगे तो 12th में केमिस्ट्री में यू विल गेट अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। सो नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी क्लियर। ही सेज electron gain enthalpy of chlorine is minus 3.6 electron volt. He says how much energy in kilojoules is released when 7.1 gram chlorine is converted into Cl negative ion in the gaseous state. So ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और आपको एनर्जी रिलीज निकालनी है जब 7.1 ग्राम क्लोरीन कन्वर्ट होगा Cl नेगेटिव में। सो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, जस्ट जो आपको ध्यान रखना है, ये जो हमारी यूनिट है ये 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम इसको जो है कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले किलोजूल पर मोल में। ऑल ऑफ यू नो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज इक्वल टू 96.49 किलोजूल पर मोल। सो हमारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो है -3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो -3.7 इंटू 96.49 किलोजूल पर मोल। मैंने ऐसा किस लिए किया, क्योंकि यहाँ पर मुझे मास में काम करना है, तो समथिंग मुझे मोल के बारे में भी पता होना चाहिए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब 1 मोल Cl का मास कितना होता है, 35.5 ग्राम। क्लियर, 1 मोल Cl इज द मास 35.5। इसका मतलब क्या है कि जब 35.5 ग्राम क्लोरीन है, सो मेरी जो एनर्जी रिलीज्ड है वो है 3.7 इंटू 96.49 किलो जूल्स। मैं नेगेटिव क्यों हटाया, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है एनर्जी रिलीज्ड, तो एनर्जी रिलीज्ड है तो ऑटोमेटिकली रिलीज हो गया, आपको साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं है। बट वो पूछता कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ध्यान रखना नेगेटिव आपको लगाना होता है। सो ये 35.5 ग्राम के लिए है। हमें कितने के लिए निकालना है बेटा, 7.1 ग्राम क्लोरीन। सो दिस विल बी 3.7 इंटू 96.49 अपॉन 35.5 इंटू 7.1। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिस कम्स आउट टू बी 71.4 किलो जूल्स। क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। दीज आर सिंपल न्यूमेरिकल्स, बस थोड़ा सा मोल कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। और बेसिक्स तो आपका हम बना चुके हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी में। सेम इलेक्ट्रॉन है, वहाँ एनर्जी सप्लाइड थी, यहाँ रिलीज्ड है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, ही सेज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ब्रोमीन, electron gain enthalpy of bromine is -3.36 electron volt. He says how much energy in kilocalories
हाउ मच एनर्जी इन किलो कैलोरी इज रिलीज्ड। अब फिर से एनर्जी रिलीज पूछा तो मैं नेगेटिव नहीं लगाऊंगा, ध्यान कीजिए। व्हेन 8 ग्राम ब्रोमीन इज कन्वर्टेड इनटू Br negative ion in the gaseous state, and one more given is data is given कि 1 electron volt is equal to 23.06 किलो कैलोरी पर मोल। तो पहले बेटा आप अपनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कन्वर्ट करो किलो कैलोरी पर मोल में। सो -3.36 इंटू 23.06 किलो कैलोरी पर मोल, पहला काम हो गया हमारा। सो ब्रोमीन 1 मोल ब्रोमीन का जो मास होता है 80 एटॉमिक मास, लर्न बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो 80 ग्राम जब मेरे पास ब्रोमीन है, सो जो मेरी एनर्जी रिलीज वो कितनी है बेटा 3.36 इंटू 23.06 किलो कैलोरी। 1 ग्राम ब्रोमीन के लिए इट विल बी 3.36 23.06 अपॉन आप लोगे बेटा 80, और मुझे किसके लिए निकालना है 8 ग्राम। सो 8 ग्राम ब्रोमीन के लिए 3.36 23.06 अपॉन 80 इंटू 8, ये 10 से कट गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे कंप्लीटली देन यू विल गेट 7.748 किलो कैलोरी। क्लियर? सो दीज आर द 2 न्यूमेरिकल्स। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड वन, न्यूमेरिकल थर्ड। The amount of energy released, the amount of energy released when 10 raised to the power 12 atoms of chlorine vapor are converted into Cl negative ions is 58 इंटू 10 की पावर -10 जूल्स। जब 10 की पावर 12 क्लोरीन एटम्स Cl नेगेटिव आयन में चेंज होंगे तो इतना एनर्जी रिलीज होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैलकुलेट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl इन किलोजूल पर मोल, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो। सो बेटा ये मुझे डाटा जूल में दिया हुआ है और ये मेरे को 10 की पावर 12 एटम्स के लिए मुझे जो काम करना है वो एक बार तो मोल में निकालना और एक बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकालना है। सो पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, या दोनों में इकट्ठा करते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। फर्स्ट हमें निकालना है किलो जूल पर मोल। सो सिंपल ध्यान करना है, जूल, ये जो डाटा आपको गिवन है मैं क्लियर कर दूं, 10 की पावर 12 एटम्स के लिए, ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगा, वो है -58 इंटू 10 की पावर -10 जूल्स। क्लियर? अब 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? एवोगैड्रो एटम्स। सो उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी बेटा -58 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन 10 की पावर 12 इंटू 6.022 10 की पावर 23। और अब यहां तक जो डाटा आया वो ध्यान कीजिए, वो किस में आया आपका? ये आ गया बेटा जूल पर मोल। ठीक है, मुझे किस में निकालना है? किलो जूल पर मोल। यानी जूल को जब मैं किलो जूल में कन्वर्ट करूंगा, सो 58, ये पहले एज इट इज नोट करते हैं, -58 10 की पावर -10 इंटू 6.022 10 की पावर 23 अपॉन 10 की पावर 12, ये जूल पर मोल में है। यानी इसको मैं अगर 10 की पावर 3 से डिवाइड कर दूंगा, अब ये किस में आ जाएगा? किलो जूल पर मोल। ऑन सॉल्विंग दिस इज -3.48 किलो जूल पर मोल, दैट इज -3.48 किलो जूल पर मोल। एक काम तो ये हो गया। अब मुझे सेकंड निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। अब बेटा मेरे को पता है कि जो मेरा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है दैट इज इक्वल टू 96.49 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब रिवर्स करना है
ठीक है। सो 1 किलो जूल पर मोल इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 96.49, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये जो आपकी वैल्यू आई थी अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम कैसे आएगी? दिस वैल्यू -3.48 किलो जूल पर मोल को डिवाइड किससे करूंगा बेटा मैं? 96.49 से। अब ये कंप्लीट किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। दिस कम्स आउट टू बी -0.036 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको ध्यान से करना है। इट इज अ कंबाइंड न्यूमेरिकल ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट इज अ कंबाइंड न्यूमेरिकल ऑफ ionization enthalpy, or you can say ionization potential and electron gain enthalpy. Numerical is question number 1. How many chlorine atoms can you ionize? How many chlorine atoms can you ionize in the process? ये प्रोसेस है, इसमें कितने क्लोरीन एटम को Cl पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो? बाय द एनर्जी लिबरेटेड फॉर Cl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव यू Cl नेगेटिव फॉर 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स given ionization potential is 13 electron volt and electron gain enthalpy is -3.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए अब क्या कह रहा है, देखो यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करना है, आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, यहां पे एनर्जी रिलीज होगी। तो ही सेज इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज्ड है, ध्यान देना है, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज्ड है वही एनर्जी अगर मैं यहां सप्लाई कर दूं, सेम एनर्जी सप्लाइड हेयर SU+P सप्लाइड करने के बाद कितने क्लोरीन एटम Cl पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगे? फिर से देखिए, यहां पर एनर्जी रिलीज होगी जब एक एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स को कन्वर्ट करोगे Cl नेगेटिव आयन में, Cl से Cl नेगेटिव, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी यहां सप्लाई करनी है। देन हाउ मेनी एटम्स ऑफ Cl आर कन्वर्टेड इनटू Cl पॉजिटिव आयन। सो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? सबसे पहले आप एज्यूम कीजिए कि हम n एटम्स को आयोनाइज कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है? एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज कर देते हैं। क्यों किया? क्योंकि यहां से जितनी एनर्जी रिलीज है वो यहां पे मेरे को सप्लाई करनी है, ठीक है। सो जो एनर्जी रिलीज हुई है वो कितनी एनर्जी रिलीज है उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। अब एनर्जी रिलीज देखिए कितनी है आपकी, बिल्कुल क्लियर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है -3.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बेटा ये पर एटम होती है, ध्यान रखिए। तो एवोगैड्रो एटम्स के लिए कितनी होगी? यहां पे एवोगैड्रो एटम्स हैं, तो एनर्जी रिलीज कितनी होगी? 3.60 इंटू 6.022 10⁻23। और इस एनर्जी को मैं यहां पे यूज करूंगा, तो लेट n एटम्स विल बी आयोनाइज्ड। कितने एटम्स होंगे आयोनाइज्ड? n एटम्स विल बी आयोनाइज्ड। और एक एटम में कितनी एनर्जी लगेगी? 13.6। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो n इंटू 13, सॉरी ये बेटा 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 13 नॉट 13.6। सो n विल बी नाउ 3.60 इंटू 6.022 10⁻23 अपॉन 13। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थोड़ा कट करने के बाद डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो डायरेक्ट आंसर दैट कम्स आउट टू बी एटम्स आर 1.677 इंटू 10⁻23 एटम। सो फिर से देखिए यहां से कितनी एनर्जी रिलीज हुई जब एक एवोगैड्रो एटम था? 3.60 इंटू एवोगैड्रो नंबर। इस एनर्जी को यहां पर यूज किया आयोनाइज करने के लिए n एटम्स, और एक एटम कितनी एनर्जी ले रहा है? 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज हमने रखा एंड वी गॉट आवर आंसर। सो स्टूडेंट दिस इज
यू कैन से ऑल अबाउट द लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। अगर मैं बात करूं आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, तो दो ही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, बाकी इसी पर बेस्ड है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड सी एट लीस्ट द लेक्चर ट्वाइस, then you will be able to understand all the things. So this is all about the lecture electron gain enthalpy. That's all. Thank you.